नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय हिंदी के बारे में। आज हम जो है 4 पाठ हल करेंगे। पाठ का नाम है अपराजिता। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब को निकाल लें, हाथ में पेन पेंसिल ले लें और इस किताब को हम भरना चालू करेंगे। साथ ही इसको पढ़ेंगे। पाठ का नाम हमारा अपराजिता है। शुरू करते हैं आज का पाठ और स्पीड से इसको कंप्लीट करते हैं। सभी बच्चों ने पाठ निकाल लिया होगा। हमारे पाठ का नाम है अपराजिता, पाठ 4। अपराजिता एक विकलांग लड़की की कहानी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक विकलांग लड़की किस तरीके से जीवन से संघर्ष करती है और आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पहले ही नंबर पर लिखा हुआ हमारा प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांट करके लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, इस पाठ में अपराजिता किसके लिए कहा गया है? तो जो अपराजिता कहा गया है वह डॉक्टर चंद्रा के लिए कहा गया है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कहा गया है। अपराजिता का मतलब होता है कभी हार ना मानने वाली। अपराजिता पाठ किस विधा से है? तो पाठ की किस विधा से लिया गया है? अपराजिता जो पाठ है वह संस्मरण विधा से लिया गया है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संस्मरण। हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा जो सहयोग था उनकी जननी का था, उनकी माता का या उनकी जननी का इसमें जो है सबसे बड़ा सहयोग था। यहाँ पर 2 बार जननी हमने लिख दिया है, एक जननी आपको काट देना है, गलती से 2 बार लिख गया है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर चंद्रा की एक इच्छा क्या बनने की थी? तो डॉक्टर चंद्रा की जो इच्छा थी वह चिकित्सक बनने की थी, मतलब डॉक्टर बनने की थी। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सक। हमारा अगला प्रश्न है, वह कमजोर है परंतु साहसी है, खाली जगह है पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य बनेगा? तो यहाँ पर हमने लिख ही दिया है परंतु, उत्तर में क्या आ जाएगा? परंतु। वह कमजोर है इसलिए साहसी है, ये गलत है। वह कमजोर है क्योंकि साहसी है, ये भी गलत हो जाएगा। वह कमजोर है अतः साहसी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। परंतु सही उत्तर इसका जो बनेगा वाक्य वह बनेगा, वह कमजोर है परंतु साहसी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परंतु। इसी के साथ हमने विकल्प हल कर लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान भरिए। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका शिवानी का मूल नाम खाली स्थान था। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम था वह था गौरा पंत, इनका इसलिए पूरा नाम हो गया गौरा पंत शिवानी। प्रश्न नंबर 7 है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है। तो जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लखनऊ में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो डॉक्टर चंद्रा ने जो उपाधि प्राप्त की थी वह माइक्रोबायोलॉजी विषय में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ पे भय की बात हो, शोक मतलब दुख की बात हो, हर्ष खुशी, आश्चर्य की बात हो, वहाँ पर जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वह होता है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का जो साइन होता है वह आप यदि जो है छोटा वाला जो हमारा स्मॉल आई होता है उसको उल्टा कर दें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर हम आते हैं, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खाली स्थान से निर्जीव हो गया था। तो डॉक्टर चंद्रा की गर्दन से नीचे का शरीर पक्षाघात, जिसको गांव की भाषा में हम लकवा बोलते हैं, अंग्रेजी में पैरालिसिस बोलते हैं, उसी से इनका जो नीचे का शरीर था, गर्दन से नीचे का धड़ से पूरा शरीर निर्जीव हो गया था, उसने मतलब काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। तो इस प्रश्न के खालिस्तान में उत्तर आएगा पक्षाघात। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पाठकी की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किसे प्रेरणा लेने को कहा?
अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक युवक को प्रेरणा लेने को कहा। जो पाठ की लेखिका है उन्होंने जो है अपनी पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसको प्रेरणा लेने को कहा, तो IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक युवक को प्रेरणा लेने को कहा। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता, कभी हार ना मानने वाली विकलांग महिला थीं। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम को किस गुण से आप प्रभावित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के वीर जननी एवं ममतामयी माँ के गुण से हम प्रभावित हैं। डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी श्रीमती सुब्रमण्यम, उनको वीर जननी पुरस्कार भी मिला था और ममतामयी माँ, उनका जो अपनी बच्ची के प्रति लगाव था, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकलांग बच्ची की पूरे जीवन काल सेवा की, उनका सहयोग किया, उससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाते हैं, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा। जो अपराजिता पाठ की लेखिका है गौरापंत शिवानी, उन्होंने जो है लड़की को देवांगना क्यों कहा, इसका उत्तर है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना इसलिए कहा क्योंकि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं करने लगी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वह किसी देवांगना से कम नहीं थी। प्रश्न नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 16 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया क्योंकि वे अपने जीवन के 25 वर्ष से अधिक अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई थीं, इसलिए उनको साहसी जननी कहा गया। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हमको बताना है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर लिखने के पहले कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। डॉक्टर चंद्रा विकलांग होते हुए भी एक साहसी, मेधावी, स्वावलंबी और परिस्थितियों से घबराकर ना भागने वाली महिला है। उन्होंने परिस्थितियों का डटकर सामना किया, इसलिए पाठ का नाम अपराजिता रखा गया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई। तो डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई, इस प्रश्न का उत्तर है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। इस तरीके से डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति आ गई। प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। टोटल हमारे 20 प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर हम 19 पे आ जाते हैं। 25 वर्ष तक सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा और क्यों कहा। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम एक ममतामयी माँ थीं। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की सेवा की। वे अपनी अपंग बेटी की कार चलाकर ले जाती, भोजन खिलाती आदि सेवा का कार्य करती। आपके परिश्रम से ही बेटी को PhD की उपाधि मिली। अतः लेखिका ने श्रीमती सुब्रमण्यम के बारे में जीवन की कठिन साधना कहा क्योंकि उन्होंने बेटी के साथ कठिन संघर्ष किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। सहिष्णु महिला के साथ पुत्री
साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका किसके जीवन की कठिन साधना कहा? तो डॉक्टर चंद्रा की माँ के जीवन की कठिन साधना कहा। सभी ने ये प्रश्न का उत्तर लिख लिया होगा। एक बार फिर से आपको पूरा उत्तर पढ़ के सुना देते हैं। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम एक ममतामयी माँ थीं। उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की सेवा की। वे अपनी अपंग बेटी की कार चलाकर ले जाती, भोजन खिलाती आदि सेवा का कार्य करती थीं। आपके परिश्रम से ही बेटी को पीएचडी की उपाधि मिली। अतः लेखिका ने श्रीमती सुब्रमण्यम के बारे में जीवन की कठिन साधना कहा, क्योंकि उन्होंने बेटी के साथ कठिन संघर्ष किया। तो इसी के साथ 19 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न है, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है कि मिसेज सुब्रमण्यम ने एक बार कहा था कि ईश्वर विपत्ति के रूप में हमारे सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, कहीं बंद करता है तो कहीं खोल भी देता है। अर्थात ईश्वर बड़ा दयालु है। यदि वह हमें कोई कष्ट देता है तो दूसरी ओर कोई ऐसी खुशी देकर उसकी पूर्ति भी कर देता है कि हमारा पहले वाला कष्ट कम लगने लगता है। तो इसी के साथ हमने पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।